पानी के बिना जीवन चलाना बड़ा है मुश्किल। अगर किसानी खेती की बात करें तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय पर उसे सिंचाई पानी मिले और पशुओं को और मानव को भी पीने का पानी अच्छा मिले। प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर यह इच्छा जागृत होती रहती है। लेकिन क्या कभी मानव ने यह सोचा है कि भूजल संकट जो आने वाले समय के अंदर बहुत ही गंभीर विषय बनने वाला है, उसके प्रति हम संवेदनशील होकर, उसके प्रति हम प्रेरणा लेकर और उस मानव जाति को बचाने के लिए और उस जानवर जाति को बचाने के लिए अगर हम पानी का संयोजन नहीं किया, पानी के महत्व को हम नहीं समझा, तो आने वाले समय के अंदर जीवन जो जीने का है वह मुश्किल में पड़ने वाला है। यूँ तो राजस्थान में भूजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश में भूजल का अंधाधुंध दोहन तो किया जा रहा है, लेकिन उसके पुनर्भरण के प्रति कोई भी गंभीर दिखाई नहीं देता है। इस संबंध में केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट चिंतित कर देने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने 2023 में अपने वार्षिक भूजल पुनर्भरण के मुकाबले में 149% भूजल तक उपयोग कर लिया। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जबकि पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है। ऐसा करके राजस्थान पानी की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में राजस्थान में बारिश के जरिए ज़मीन में समाये 1 लीटर पानी के मुकाबले 1.49 लीटर निकाला गया। यानी 1 लीटर पानी धरती के अंदर गया, लेकिन जो निकाला गया वह उससे ज़्यादा था, 1.49 लीटर। इस खपत से भूमिगत जल में भारी कमी दर्ज की गई है। राजस्थान ने 2023 में केवल 12.58 BCM के पुनर्भरण के मुकाबले 17.05 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निकाला है, जिससे 4.47 BCM की कमी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 302 ब्लॉकों में से 214 ब्लॉक पानी का अत्यधिक उपयोग करने वाली श्रेणी के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि वे बारिश की तुलना में हर साल ज़्यादा पानी निकालते हैं। 37 अन्य ब्लॉक को गंभीर या अर्ध गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी ब्लॉकों का केवल 12% सुरक्षित क्षेत्र रह गया है। राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावित जिला जैसलमेर में है। सबसे ज़्यादा प्रत्येक 1 लीटर रिचार्ज के मुकाबले 3.56 लीटर पानी जो है वहाँ पर निकाला जा रहा है, यानी दोहन किया जा रहा है, जिसमें प्राचीन जल स्रोत खतरे में पड़ गए हैं। जयपुर में भी संकट की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिले के सभी 16 ब्लॉकों में पानी का दोहन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों के मुताबिक 2024 में जयपुर में भूजल उपयोग में 7.40% की बढ़त हुई थी, जो वर्षा से होने वाले रिचार्ज से कहीं अधिक है। राज्य में भूजल दोहन का कारण पैदा हो रहा है जल संकट गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि बीते वर्षों में राजस्थान में भूजल स्रोतों का पुनर्भरण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। हम जितना पानी भूभाग से निकालते हैं उसके मुकाबले पुनर्भरण के जरिए संचित बहुत कम हम कर रहे हैं। भूजल के सही प्रबंधन की कमी से स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल स्रोतों का दबाव भी बढ़ा है। निर्माण कार्य और कारखानों की बढ़ती संख्या जल संकट का इजाफा कर रही है। राज्य की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। भूजल की कमी के कारण सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए किसानों के स्तर से बार बार पानी के संकट को लेकर आंदोलन हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखते हैं। जैसलमेर, बीकानेर और अन्य जिलों के अंदर किसानों का पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर फसलें प्रभावित हो रही हैं। विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी एक आम समस्या बनती जा रही है। पानी की पूर्ति के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है। भूजल स्तर गिरने से तालाब, झीलें और अन्य जल स्रोत सूख रहे हैं, जिससे जलीय जीवों और वनस्पतियों का संकट भी मंडराने लगा है।
अपने जिले हनुमानगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर 6 महीने तक घग्गर का पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जिससे जल स्तर बढ़ता जरूर है, लेकिन इसको सिंचित रखने के लिए, इसका संचय करने के लिए सरकार ने अभी तक वर्षों से कोई योजना नहीं बनाई है। घग्गर नदी की बात कर लें तो यहाँ पर जो पानी जब आता है, बाढ़ का पानी आता है, तो तब पाकिस्तान की सीमा तक चला जाता है। लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जल स्रोत को बढ़ाने के लिए, घग्गर नदी के पानी का सही उपयोग करने के लिए कोई भी प्लान अभी तक नहीं बनाया गया है। विशेषज्ञों की माने कि अगर हमने भूजल स्तर को गिरने से नहीं रोका, भूजल स्तर के दोहन को ज़्यादा जो किया जा रहा है उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो पुनर्भरण के बारे में नहीं सोचा, तो प्रदेश के अंदर जल संकट और भी गहरा सकता है। जल संकट के कारण ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। कृषि उत्पादन में कमी, उद्योगों पर प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर आने वाले समय में पड़ने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जल तो है कल, लिहाजा हमें जल संकट के दृष्टिगत समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। बारिश के पानी को सुरक्षित करने के लिए हर घर, हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य करने की ओर कदम बढ़ाने होंगे। हालांकि कदम बढ़ाए गए हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो अनुमति भवन निर्माण के लिए दी जाती है, उसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का नियम है, लेकिन पालना नहीं होने के कारण जल संकट आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान में बढ़ सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए और फिर इस प्रणाली को और भी अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो जल संकट का सामना आने वाले समय में करने वाले हैं, उसके लिए अभी से आप सचेत हो जाइए। और पानी के संचय करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए हमारे द्वारा जो उपयोग में लाए गए तरीकों को बदलना होगा, और जो सरकार के स्तर से समय समय पर नियम कानून संकट के लिए बनाए गए हैं, उसकी पालना अगर प्रत्येक व्यक्ति करना शुरू कर देगा तो फिर जल संकट से हम दूर हो सकते हैं। अन्यथा फिर हम जल संकट के कारण आने वाले समय के अंदर भूजल स्तर जब गिर जाएगा तो बहुत सी भारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। वर्षा का जल संरक्षण करने के लिए हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर और अन्य जो रेगिस्तान इलाका है वहां पर टांके जिसको बोलते हैं बनाए हुए हैं, लेकिन जहां पर पानी की दिक्कत है वहां पर इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। अभी तो उनके मन के अंदर है कि पानी हमारे यहाँ तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे भूजल का जो स्तर है वह गिरता जाएगा। उसके बाद फिर हर क्षेत्र के अंदर संकट जो खड़ा होने वाला है। राजस्थान का वैसे तो रेगिस्तान इलाका कहा जाता है, पानी की कमी शुरू से ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारों ने और लोगों ने कुछ इसके बारे में सोचा और जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद कुछ स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि जो घग्गर नदी हमारे हनुमानगढ़ से गुजरती है उसके भूजल कुएं बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक कुएं की कमी है। अगर ज़्यादा कुएं लगाए जाएं और घग्गर नदी हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें, गंगानगर ज़िले की बात कर लें, तो यहाँ पर जो घग्गर नदी का पानी जब आता है तो इसका इकट्ठा करने के लिए इसका प्लान बनाना चाहिए, ताकि भूजल स्तर भी बढ़े और लोगों को सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी मिल सके। हालांकि राजस्थान के अंदर यह संकट के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार हुई है, उसके बाद सरकारों के स्तर से इसके प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों को, समाज को, सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, तभी हम भूजल संकट से उबर सकेंगे। और जो गिरता हुआ भूजल संकट है उससे निजात पानी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पानी को संयोजक रखने की मन के अंदर ललक पैदा करनी होगी और पानी का दुरुपयोग जो किया जाता है उसको रोकना होगा। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के जो सुख साधन और जो सिद्धांत सरकार के स्तर से बनाए गए हैं वह हमें मानव को मानने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।